टीम में 11 प्लेयर है, तो अगर कोई एक बैट्समैन टोटल टीम का स्कोर का 23% रन बना दे तो क्या आप उसको खराब कहोगे? 23% मतलब कितना? अगर पूरे टीम ने मिला के 100 रन बनाए, एक अकेले बंदे ने 23 रन बना दिया, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। कल शुभमन गिल ने इंडिया के टीम टोटल का 23% रन बनाए, वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से। देखो तिलक वर्मा का देख लो, 70 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा था, शुभमन गिल 100 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा है, वो भी 23% रन बना के गया। टीम टोटल के 120 में से 28 शुभमन गिल ने खुद बनाए। तो इसमें खराब क्या मुझे समझ में नहीं आता। लोग फालतू का ब्लेम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इनिंग्स खेल के गए। मैं आपको एक चीज स्टैट्स बोलता हूं, अगर आप बाबर आजम का देखोगे T20 इंटरनेशनल पे, एवरेज है ऑलमोस्ट 40 का, स्ट्राइक रेट है 128 का, ठीक है। फिर लिटन दास का एवरेज है 23 का, स्ट्राइक रेट है 126 का। फिन एलन का एवरेज है 25 का, स्ट्राइक रेट है 163 का। चलो गलत एग्जांपल ले लिया, फिन एलन का एग्जांपल नहीं आना चाहिए। 163 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे, फालतू बैट्समैन है। केन विलियमसन का एवरेज है 33 का, स्ट्राइक रेट है 123 का। तो अगर आप बाबर आजम और केन विलियमसन फैब 4 के दो बैट्समैन से ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हो, तो आप इनसे तो बेटर ही हो ना। शुभमन गिल का कैरियर एवरेज है 28 का, हालांकि एवरेज बाबर आजम और केन विलियमसन से दोनों से खराब है, क्योंकि बाबर का एवरेज है 40, केन विलियमसन का एवरेज 33, शुभमन गिल का एवरेज है 28। तो एवरेज में खराब, लेकिन स्ट्राइक रेट देखो 138 का स्ट्राइक रेट, मैमॉथ स्ट्राइक रेट 138 शुभमन गिल का T20 इंटरनेशनल में, जो केन विलियमसन और बाबर आजम से बहुत बेटर है। तो शुभमन गिल फॉर ऑब्वियस रीजन फैब 5 के पार्ट बन चुका है, और मेरे हिसाब से कुछ खराब नहीं किया। 23% रन उसने बनाया कल के दिन भी। और एक चीज देखो, आपको तो बस यही स्टेट्स पता है, मैं और एक स्टेट्स बोलता हूं। साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट T20 में शुभमन गिल का एवरेज है 8 का, 8 EIGHT 8, और स्ट्राइक रेट 102 का साउथ अफ्रीका अगेंस्ट T20 में। इससे बेटर क्या हो सकता है? ठीक है, एक जयसवाल है जो मुझे पता नहीं स्मैट में सेंचुरी मार रहा है, तो लोग हाइप कर रहे हैं जयसवाल आज के दिन सेंचुरी मार दिया, 50 बॉल पे सेंचुरी हरियाणा के अगेंस्ट। उसमें क्या हो गया? स्मैट में सब कोई मारता है, उसमें क्या है? जयसवाल का कैरियर स्ट्राइक रेट क्या है? जयसवाल का T20 में इंटरनेशनल में एवरेज है 36, स्ट्राइक रेट 164। अगर किसी का स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है, वो मतलब अंधाधुन बैट घुमाता है, उसके पास टेक्निक है ही नहीं, क्लासिकल बैट्समैन वो बिल्कुल नहीं है, इसलिए जयसवाल का इस टीम में जगह नहीं बन रहा है। 38 36 का एवरेज, 164 का स्ट्राइक रेट मेरे से बहुत ही खराब है। आपको 120 130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना चाहिए। एक तो बैट्समैन चाहिए ना जो पूरा लंबा खेल पाए, शुभमन गिल जैसा। और अगर आप देखोगे गंभीर आने से एक चीज बहुत ये हो गया कि हम लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन ढूंढते, चाहे बैटिंग ऑर्डर की आप फाड़ दो, लेकिन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए हर मूवमेंट पे हमें, ठीक है। हमने देखा कि टेस्ट में भी जयसवाल के साथ रोहित शर्मा आ रहे, और T20 में पहले संजू और अभिषेक आता था राइटी लेफ्टी, संजू गया तो अभी शुभमन गिल और अभिषेक आ रहे राइटी लेफ्टी। लेफ्टी लेफ्टी नहीं हो सकता, जयसवाल और अभिषेक शर्मा कैसे ओपनिंग कर सकते हैं? लेफ्टी लेफ्टी हो गया ना, और दोनों अंधाधुन घुमाता है, दोनों को बैटिंग बिल्कुल आता नहीं है। ऊपर से अगर जयसवाल और अभिषेक शर्मा एक साथ ओपनिंग करेगा T20 में, वो फेज याद आ जाएगा जहां पे मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट आके फाड़ देते ओडीआई में। तो हमें ऑजीज को क्यों याद करना है ना? हमें मैथ्यू हेडन एडम गिलक्रिस्ट को याद बिल्कुल नहीं करना है, उनको रिक्रिएट बिल्कुल नहीं करना है। हम ट्रेडिशनल वे में चलेंगे, एक राइटी एक लेफ्टी, चाहे स्ट्राइक रेट 120 का हो या 130 का हो, एवरेज चाहे 20 को 15 का हो, ठीक है। तो मुझे गलती जयसवाल के लगता है, उसको भी 120 130 के स्ट्राइक रेट से आराम से खेलना चाहिए, थोड़ा टेक्निक के साथ इंप्रूव करना पड़ेगा, बड़े बड़े शॉट ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हालांकि एक राइटी बैट्समैन और है ऋतुराज गायकवाड़, जिसका T20 इंटरनेशनल में एवरेज है 39 का, वो भी गिल से 10-12 ज्यादा ही है, और स्ट्राइक रेट 143 का, वो भी गिल से बेटर ही है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का आप देखो क्या नहीं है उस पर, एक चीज की कमी है, जो शक्ल जो फेस बीसीसीआई को चाहिए, जो पर्सनैलिटी बीसीसीआई को चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, वो ऋतुराज गायकवाड़ के पास नहीं है। और ऋतुराज गायकवाड़ के पास नहीं है तो इसका मतलब है संजू सैमसन के पास तो और दूर तक नहीं है। चाहे संजू सैमसन का एज एन ओपनर T20 में एवरेज स्टैट्स स्ट्राइक रेट सब ऋतुराज गायकवाड़ से भी बेटर है, ठीक है, फिर भी चांस नहीं है। तो शुभमन के लिए खेलेगा क्योंकि फेस है उसके पास, और क्लासी है, एलिगेंट है, बहुत अच्छा खेलता है। कल 28 रन बनाया है 100 के स्ट्राइक रेट से। बहुत मुश्किल था पिच, खेलना बहुत मुश्किल था। मैं वन सेकंड बोल रहा हूँ, तिलक वर्मा को आप देख लो, खेल नहीं पा रहा था वो भी, ठीक है। तो बहुत अच्छा खेल रहा था मेरे हिसाब से शुभमन गिल, और उसमें 2 चौका जो आउटसाइड एज लग के स्लिप के बीच से गया है, वो भी 2 बेहतरीन शॉट था, ठीक है। तो आप ऐसा मत करो। अगर आप एक चीज देखना, अगर जब बैट्समैन फेल होता है ना लगातार, उसके बाद जब सेंचुरी आता है, तब जाके इंस्टाग्राम पे एडिट बनता है, मस्त मस्त एडिट। अगर लगातार आप सक्सेसफुल रहोगे, लगातार बैक टू बैक सेंचुरी, बैक टू बैक हाफ सेंचुरी, इतना एडिट्स नहीं बनेगा। अभिषेक शर्मा का इतना एडिट्स नहीं बनता है, ठीक है। आप देख लो, कोई भी अच्छे बैट्समैन देख लो, इतना एडिट्स नहीं बनता। जब आप करियर में स्ट्रगल करोगे, फिर जाकर सेंचुरी आएगा, तब जाके एडिट बनेगा। और शुभमन गिल का एडिट बनने वाला है, क्योंकि अगले 2 मैच में से 1 मैच में सेंचुरी आएगा। इतना मौका दे दोगे कोई भी सेंचुरी बना लेगा। तो मैं शुभमन गिल के साथ हूँ, अच्छा कर रहा है T20 में। और वाइस कैप्टन क्या करे, कैप्टन तो और भी खरा अच्छा खेल रहा है, सूर्य कुमार यादव और भी अच्छा खेल रहा है।
14 की एवरेज, 110-12 के स्ट्राइकर से पूरा साल निकाल दिया, कल भी ऐसे कर दिया। क्या मौका था शुभमन गिल के पास कल के दिन की स्टैट पैट करके एटलीस्ट 50 मार ले, है ना। 118 का स्ट्राइक रेट, आराम से बैट करो, 50 मारो, 50 बॉल पे 50 मारो, 60 बॉल पे 50 मारो, लेकिन नॉट आउट तो रहो, वो भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या ही कहूँ, शायद किस्मत खराब है, वरना फॉर्म तो अच्छे। जैसे कल सूर्या ने कह दिया मैच के बाद कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, बस रन नहीं आ रहा है, मैं नेट पे बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा हूँ। नेट पे तो सभी अच्छा बैटिंग करते हैं, नेट पे खराब बैटिंग कौन करता है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। नेट पे हर्षित राणा भी अच्छा बैटिंग करता होगा, नेट पे तो अश्विन भी बहुत अच्छा बैटिंग करता है, वो भी ऑलराउंडर है, ठीक है। तो नेट पे सब अच्छा बैटिंग करता है। सूर्य ने कहा मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बस आउट ऑफ रन हूँ, और मुझे पता है कि सूर्या का फॉर्म वापस आ जाएगा, ये तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये पूरा साल खराब जाके भी उसका करियर स्टेट T20 में बहुत अच्छा है। और क्योंकि वर्ल्ड कप 2026 T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में सूर्य कुमार खेलेगा, पाकिस्तान को छोड़ दो, उसको छोड़ के USA, नामीबिया, नेदरलैंड, ये 3 कंट्री है, USA, नामीबिया, नेदरलैंड, इनके साथ 2-3 मैच में 2 सेंचुरी आने वाला है सूर्य कुमार यादव का। तो सूर्य का फॉर्म वापस आ जाएगा, मैं श्योर हूँ। जो अभी चल रहा है आउट ऑफ रन, फॉर्म पे है, वो आउट ऑफ रन चल रहा है, वो आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप की ग्रुप स्टेज में। गिल का गिल खुद देख ले उसका क्या होगा, लेकिन वो भी कर लेगा मुझे लगता है, अगले 2 मैच पे 1 सेंचुरी आएगा मुझे लगता है, वो भी 30 बॉल पे 1 सेंचुरी आने वाला है गिल का। अभी वो बहुत हो गया, ठीक है, आपने बहुत मजाक उड़ा लिया गिल का, और मजाक नहीं बनता है। मेरे तरफ से बहुत ही क्लासी और एलिगेंट बैट्समैन है, टेस्ट का कैप्टन है, ODI के भी कैप्टन है, और T20 में भी वाइस कैप्टन है, और कैप्टन बहुत जल्दी बन जाएगा। गलती मुझे जसवाल के लगता है, अंधाधुन खेलते हैं, अंधाधुन प्लेयर है, ठीक है। और ईशान किशन तो और भी अंधाधुन खेलता है, ठीक है। स्मैट पे अभी कितना 54 की एवरेज और 195 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है ईशान किशन, लेफ्टी बैट्समैन, फिर से लेफ्टी हो जाएगा। तो ईशान किशन भी नहीं चाहिए, ईशान किशन तो कभी चाहिए ही नहीं था इंडिया को, है ना। वो तो गलती से खेल लिया इंडिया के लिए, 200 मारा था, ड्रॉप, बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी मारा T20 से, उसके बाद ड्रॉप, टेस्ट में 73 नॉट आउट, उसके बाद ड्रॉप, ठीक है। हर परफॉर्मेंस के बाद ड्रॉप किया गया, तो ठीक ही है। ईशान किशन का क्या ही करेंगे, डोमेस्टिक में अच्छा करे, हम यही चाहते हैं IPL में अच्छा करे, मौका इंडिया के लिए फिर कभी नहीं मिलेगा। अब आते हैं और एक खास प्लेयर हर्षित राणा पे, बेहतरीन एक अंदर थी बॉल पे डिकॉक को LBW किया, और आपको अगर पहला ODI भी याद होगा इस साउथ अफ्रीका टूर में, तो डिकॉक को आउट स्विंगर से आउट किया था, ठीक है। फिर 144 की पेस अब एक डिलीवरी डाल के फुलर लेंथ पे ब्रेविस को बोल्ड किया 144 की पेस से, तो ठीक है। तो मैं हर्षित का अगर आप देखो, शायद T20 में हम कितना 6 या 5 इनिंग्स पे बॉलिंग किया है, जिसमें सिर्फ एक ही इनिंग्स पे वो विकेटलेस गया है, उधर भी 2 ओवर ही डाला था। ODI में भी 11 मैच खेल चुका है, जहाँ पे शायद एक मैच मुझे याद आ रहा है जहाँ पे विकेटलेस गया, तो मोस्टली वो विकेट लेके जाता ही जाता है, ठीक है। इसलिए दोनों फॉर्मेट पे आप देख लो, उसका एवरेज बहुत अच्छा है, T20 में भी और ODI में भी, व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, दोनों में उसका एवरेज बहुत अच्छा है। इकोनॉमी थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो मैं कह रहा था, अगर हर्षित राणा का तीनों फॉर्मेट देखोगे, कोई भी सीरीज उड़ा लो, अगर वो एक सीरीज में 2 मैच खेलता है, 3 मैच खेलता है, उसका एक मैच पे तो अच्छा परफॉर्मेंस रहता ही रहता है। चाहे आप कितना भी ट्रॉल कर लो कि हर्षित राणा गौतम गंभीर की वजह से टीम में है, हर्षित राणा से बेटर बॉलर टीम से बाहर बैठा है, लेकिन हर्षित का परफॉर्मेंस है, ये मैं कहना चाहता हूँ। हर्षित का परफॉर्मेंस है और हमेशा अच्छा करता है, ठीक है। एटलीस्ट एक मैच में तो अच्छा करके जाता ही जाता है, थोड़ा खुद पे काम करेगा और बेटर करेगा। और 2027 ODI वर्ल्ड कप हर्षित प्लेइंग 11 में रहने वाला है, मैं श्योर हूँ, ठीक है। जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, 2027 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा, हिट द डेक बॉलर है, वो पक्का खेल के जाएगा। अगर आप सोचो, एटलीस्ट गिल का तो परफॉर्मेंस नहीं है, हर्षित का परफॉर्मेंस है, 1 या 2 मैच में परफॉर्मेंस दिखे जाता है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका का मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता उनका क्या स्ट्रेटेजी है। सेकंड ODI ये लोग जीते थे, थर्ड ODI में उन्होंने टीम चेंज किया, सेकंड T20 इन्होंने जीता है, आराम से जीत गया था सेकंड T20, थर्ड T20 में 3 चेंजेस है, वो भी बिना रीजन, कैसा नहीं कि कोई इंजर्ड है, किसी का पर्सनल रीजन है, कुछ नहीं, जीतते अगले मैच पे लोग टीम चेंज कर देते। तो ये मेरे हिसाब से बाहर, एक एडन मार्करम ने अच्छा बैटिंग किया, बाकी किसी से भी बैटिंग नहीं हुआ कल के दिन। फेरेरा वंस अगेन स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखा है, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तीनों मैच पे स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है फेरेरा ने। तो IPL में जब भी बैटिंग करने आएगा, उसके अगेंस्ट में डेथ पे एक रिस्ट स्पिनर या फिर मिस्ट्री स्पिनर तो उसके अगेंस्ट डालेगा, ठीक है। बहुत ही एविडेंट है कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल नहीं पाता है। बाकी हमारे बॉलर सब ने अच्छा किया, शिवम दुबे ने भी विकेट लिया, शायद 2 विकेट लेता अगर कैच पकड़ लेता, अर्शदीप वो बोला कैच, कुलदीप कर खेल रहा था अक्षर की जगह, उसने भी 2 विकेट लिए। अब जब इंडिया चेस के लिए आए, अभिषेक शर्मा ने 194 की स्ट्राइक रेट से 18 बॉल पे 35 बना दिया, यही तो गलत है ना। अगर अभिषेक भी 100 के स्ट्राइक रेट से 35 बॉल पे 35 बना था, तो हम कहते कि शुभमन गिल ने कुछ गलती नहीं किया है। 28 बॉल 20 बॉल पिच थोड़ा गलत था, थोड़ा खराब था, अनइवन बाउंस था, बॉल रोक के आ रहा था, बहाना देते कि नहीं शुभमन गिल भी अच्छा खेला, ये पीछे डिफिकल्ट है, लेकिन सेम पिच पे अभिषेक शर्मा 18 बॉल पे 35 ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जा रहे हैं। उधर शुभमन गिल 28 बॉल पर 28 बन रहा है, जिसमें 2 चौका आउट रेंज में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो उधर प्रॉब्लम है। बाकी कल के दिन तिलक वर्मा नंबर 3 पे आ रहे हैं बहुत दिनों बाद, जो उसका बेस्ट पोजीशन है, ठीक है। शिवम दुबे नंबर 5 पे आ रहा है, जो उसका बेस्ट पोजीशन है। जिस मैच पे बैटिंग पोजीशन मैटर भी नहीं करता, आप 118 चेस कर रहे हो, आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया, उसमें बैटिंग पोजीशन सब सही हो, जहाँ पे मैच हारने वाली हो, अभी चाहिए कोई बैट्समैन आए अपनी जगह पे, उधर शिवम दुबे नंबर 8 पे आ रहे हैं, तिलक वर्मा 5 पे आ रहे हैं, 6 पे आ रहे हैं, अक्षर पटेल 3 पे आ रहे हैं। तो बैटिंग का मुझे अभी तक पता नहीं लगा
कब तक ऐसा चलेगा। कल सही था बैटिंग ऑर्डर, अगले मैच में पता लगेगा कितना सही है, कब तक सही चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।